हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, बढ़िया होंगे। सो बताइए, और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, पढ़ाई चल रही है, बिंदास हैं, है ना? तो फिर आज हम एक और पी वाई क्यू सीरीज़ के साथ जो भी चल रहा है हमारा, मैं ऑलरेडी शायद 10 सेट करवा चुका हूँ। 10 सेट हम कर चुके हैं बेटा। और शायद पिछली वाली वीडियो में 9वां सेट बोल दिया था मैंने, पर वो 10वां सेट था। ठीक है, तो ये है आपका 11वां सेट। एन टी पी सी, हमारे भाई साहब एन टी पी सी का 11वां सेट है बेटा। ये क्या है? एन टी पी सी का पी वाई क्यू सीरीज का 11वां सेट है। ठीक है, एन टी पी सी का। ठीक है, ऑलरेडी 9 सेट 10 सेट डन हो चुके हैं, मैं करवा चुका हूँ। और इवन मैंने तुम्हें चैप्टर वाइज भी करवाया है, जाके तुम देख सकते हो चैप्टर वाइज, मज़ा आएगा। ठीक है, बेहतरीन ढंग से क्वेश्चंस एंड टाइप के साथ। यूट्यूब चैनल ब्रेनीपीडिया स्किल के बैंकिंग एसएससी रेलवे वाले यूट्यूब चैनल पे टाइप वाइज और चैप्टर के साथ आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगर शॉर्ट स्पैन में तुम्हें वो रिवीजन करना है नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए टाइप के साथ, मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें करा रखे हैं। तुम उसको देख के बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो। ये जो सीरीज़ है इसमें वही सिंपल सी चीज़ें लेके आया हूँ, घबराने वाली बात है ही नहीं कहीं भी। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? और पढ़ाई लिखाई तो भाई देखो अच्छी चल रही होगी, आई होप। मेहनत मेहनत इज़ द की, हार्ड वर्क इज़ द की। नो आप अपने लक को भी तभी हरा सकते हो जब आपका हार्ड वर्क बहुत अच्छा हो। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये दो मूल मंत्र हैं भाई, जिनको देखो। स्मार्टनेस भी होनी चाहिए हार्ड वर्क के साथ साथ, ये भी दिक्कत है। कई कई बंदे हार्ड वर्क क्या करते हैं, कई बुक्स प्रैक्टिस कर जाते हैं, कई पता नहीं क्या क्या पढ़ जाते हैं, कितनी बुक्स रट जाते हैं। पर मैं बता रहा हूँ, स्मार्टनेस भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जो आपका काम करती है हार्ड वर्क के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद लक फैक्टर तो है ही। ठीक है, और कंसिस्टेंसी की भाई, करना है तो करना है, आज करना है तो आज ही करना है। ठीक है, तो चलो भाई, आगे हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे बढ़िया से, आराम से। Three people A, B and C invested in a business in the ratio 2, ratio 3, ratio 5. It was decided that 9% of the profits will go to charity if the profit was 2,50,000. Then find the share of the C in the profit. बेटा सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर तुम ये क्वेश्चन करना चाहते हो तो पहले ऐसे कर लिया करो। 2,50,000 है भाई, 9% ऑफ द प्रॉफिट तो चैरिटी में चला गया, तो बचेगा कितना? 91% बचेगा इसका। यही चीज़ कहाँ बटेगी? यही चीज़ सी का निकालना है ना, मैं तो सी के रेशो में बांट दो। 5 इसका रेशो, और टोटल रेशो कितना? 5, 3, 8, 9, 10। क्या हम बांट सकते हैं इसको? 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म कर दो, कर दिया। अब क्या कर सकते हो बेटा? लो, करो। यहाँ पे 25 है। अब देखो, अगर तुम्हें करना है तो इसको भी काट सकते हो, 13 × 7 कर सकते हो। जितना छोटा बना हुआ उतना बढ़िया बनता जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम करो, हाँ चलो, 25 × 6 150 होता है, 25 × 7 175 होता है। 175 इंटू में 13 कर सकते हो। 13×5 = 65, 6 13×7 = 91, 91 और 6 = 97, 9 13 और 2 2275। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25, 2 7×5 = 36, 37, 3 5 दूनी 10, 3 13, 1 5 दूनी 10 और 1 11। एक जीरो यहाँ था, एक जीरो उठा के लगा दिया। 11 37 50, यही मेरा क्या था? आंसर था। और सी का शेयर था। यही क्या था? सी का यही शेयर था। अच्छा, कई चीज़ें होती है ना, पता है, कैलकुलेशन भाई, ये ट्रिक, वो ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। भाई मैंने भी कैलकुलेशन निचोड़ की क्लास ली जिसमें तुम्हें ट्रिक्स बताई हैं कि क्या होती हैं।
बेटा जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, जब एग्ज़ाम में हम बैठे होते हैं, तो हम जो बचपन से करते हुए आए हैं ना, हमारा फोकस ही वहीं चला जाता है सीधा। हमें कोई ट्रिक प्रिक याद नहीं आती, तो मैं सही बता रहा हूँ। हमें एक चीज़ तो याद आ सकती है, अगर हमें टेबल याद हो तो। ये देखो, मैं 91 का टेबल पढ़ने नहीं जाऊँगा, नहीं करूँगा। मुझे 25-30 तक का टेबल याद है तो मैं आराम से करता हूँ। 91 का टेबल नहीं आता तो मैं कैसे करूँगा? फिर मेरे को वही करना पड़ेगा, 91 इंटू 25 ऐसे करके करना पड़ेगा। नहीं बेटा, 25 का टेबल याद है तो आप कर सकते हो। अगर मैं तोड़ लूँगा ना इसको, तो मैं जल्दी कर पाऊँगा। ये सिंपल चीज़ है। 13 का टेबल पढ़ के मैं ये निकाल सकता हूँ, 5 का टेबल पढ़ के ये निकाल सकता हूँ, खत्म है ना? बात समझ में आई? तो वो चीज़ है जो जब हम एग्ज़ाम में जाते, ये फैक्ट है भाई, तुम करके देख लेना। तुम कैलकुलेशन की 4-4 5-5 घंटे की वीडियो देख के जाओ, सबकी देख के जाओ, जो करवा रहा है सबकी देख के जाओ। लेकिन जब तुम एग्ज़ाम में बैठोगे ना भाई, जब एग्ज़ाम में बैठोगे, तुम्हें वो ट्रिक काम ही नहीं आएंगी। तुम्हें लगेगा ही नहीं ये ट्रिक का, वो क्या था, वो क्या भाई, इतने में टाइम निकल जाएगा। तो फिर हमें लास्ट में ऑप्शन हमारा बचता है वही जो हम बचपन से सीखते हुए आए हैं, ये वाला मेथड, ऐसे ऐसे करके, है ना, लास्ट में। लेकिन मैं एक बताऊँ, तुम इसी से करो ना, पर इसी को इतनी जल्दी निकालना सीख लो कि 3 सेकंड में हो जाए। क्या दिक्कत है हमें कैलकुलेशन की 4-4 घंटे की वीडियो देखने की? इसको इतना मजबूत ही कर लो, हमारी टेबल इतनी याद हो जानी चाहिए कि इसी से भी निकल जाए। मेरा जब आंसर इससे आ रहा है और मैं 3-4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड में निकाल रहा हूँ, तो मैं 4 घंटे की कैलकुलेशन वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करके क्यों क्यों अपना माथा बच्ची करूँगा भाई? क्यों इतनी चीज़ें वो करूँगा? समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? बस ये एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। Given a linear equation in two variables 5x plus 7y minus 8 equals to 0, which of the following linear equations along with the given equations forms a system of linear equations having no solution? बेटा जब भी no solution की बात करेगा तो वहाँ पे एक चीज़ आती है, a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2। खत्म चीज़। ये चीज़ जब भी आएगी तो नो सॉल्यूशन होगा, खत्म। ठीक है, ये ही चीज़ यहाँ पे हमें ढूंढनी है। देखो 5 का, देखो अब पहली इक्वेशन को उठाओगे 5/10 करोगे, है ना, उसके बाद 7/14 करोगे, फिर उसके बाद करोगे 8/16, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ये तो बराबर हो गए। तो ये नहीं है, ठीक है, इसका नो सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका देखते हैं भाई, 5/10 किया, 7/14 किया, और 8 एक मिनट, हाँ सॉरी, 5, हाँ 5/, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले का देख रहा हूँ। 5/5, 7/7 और 8/16। 5 से गया 1 आया, 1/1, 1/1, 1/2। क्या ये बराबर आया? नहीं आया। तो यही आंसर था मेरा, यही आंसर निकल के आएगा, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, वही नो सॉल्यूशन कहलाएगा। अगले ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था। 7/5, ये 5/7 आ गया, ये 7/5 आ गया, ये तो बराबर ही नहीं हुए, खत्म। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? बता दो मेरे को, बताई दो भैया मेरे को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, इफ 1875 बिकम्स 2625 इन 4 years, what will 24,000 become at the end of 9 years at the same rate of interest and the simple interest? सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2625 से पहले तो माइनस कर लो 1885 को, 1875 को माइनस किया तो 0 आया, 5 आया, 7 आया। ठीक है, अब ये 4 साल का इंटरेस्ट है, ये 750, तो मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 एकम 4, 4 8 जा 32, फिर क्या बचा 3, 4 7 जा 28, ओ सॉरी 7 चौका 28, और 4 पंजे 20, 187.5 आया। अगर 187.5 आया तो मुझे यहाँ से इंटरेस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 187.5 जो है वो 1875 कितना परसेंट है भाई, मुझे दिख रहा है 10% है। सिंपल सी चीज़ है,
10%, 10% मेरा आ गया, 10% इंटरेस्ट था। बात करी है उसने कितने की, 24,000 की, ठीक है, 24,000 की बात करी है, ठीक है। उसके बाद उसने बात करी है 9 साल की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, ठीक है। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 0, 6, 3, 8, 1, 18,360, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? अब 18,360 नहीं, कुछ तो गलती कर रही है, कुछ तो गलती करी है, नहीं 18,360 ही है ना। अरे यार, 2400 को लो, 9 से 9, 0, 9, 0, 9 चक 36, 3, 9, 18, 19, 20, 21, अरे 21,600 है। मैं भी गलती कर रहा हूँ कि 2 जीरो जोड़ा था ना, हाँ ठीक है, ये नहीं, ये काटो, हाँ अब लो, अब बताओ क्या आया, 21,600, 21,600 को 24,000 में जोड़ो तो सही पहले, 21,600 को जोड़ा, 0, 0, 6, 4, 1, 5 जो 45,600, क्या ये आंसर था? आंसर था जी, जो 24,000 है वो 9 साल के बाद 45,600 हो जाएगा। कितने इंटरेस्ट पे? 10% इंटरेस्ट पे, ठीक है, सेम इंटरेस्ट बोला था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी, बहुत इजीली आराम से आंसर मैंने निकाल दिया और आपने देख लिया है। क्या हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाएं अगर आपकी इजाज़त हो तो? जी बिल्कुल इजाज़त है, बढ़ सकते हैं, चलिए बढ़ जाइए, बताइए कहाँ बढ़ना है, क्या बोलता है? इफ 3, अच्छा ये फॉर्मूला लग गया भैया, देखो सिंपल सी चीज़ है, ये 3 है, 16 क्यूब है और 6 क्यूब है, ठीक है, 16 स्क्वायर है प्लस 6 स्क्वायर है प्लस क्यूब है, इक्वल टू 30 है। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता तो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। यहाँ होता है a माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये फॉर्मूला सबको याद होगा, ठीक है, नहीं याद तो याद कर लो। 3 दहाई में 30 हो गए, 3 10 जो 30 हो गया। मुझे इस क्यू की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाऊँ ऊपर, तो ये होगा 16 - 6, ठीक है, उसके बाद होगा 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 16 × 6 = 96, ठीक है, इक्वल्स टू, अगर मैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ले जाऊँ तो ये बचेगा 10 माइन 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक है। 16 में से 6 गया, कितना बचा? 10 ही तो बचा। और यहाँ क्या है? 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 10 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यूब। इस 10 से ये 10 कट गया, 96 की जगह क्या है? क्यू है, क्यू की वैल्यू ही हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, तो क्यू की वैल्यू भी 96 आ गई मेरे दोस्त, मेरे दोस्त आ गई। कोई दिक्कत परेशानी? यही हमारा आंसर था, मैंने आंसर करके दिखा दिया। देश की वीर जवानों जाग जाओ, सोने का समय ख़त्म हो चुका है, समझ रहे हो? आगे बढ़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हमें निकालना है, क्रैक करना है, और क्या करना है, और अच्छे से पढ़ना है, समझ रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये बार बार कट रहा था ना, तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ ना, ये बस बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप देख ही रहे हो अपने स्क्रीन पे, क्या कहता है? इवेल्युएट द गिवन एक्सप्रेशन 5/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूलेज याद होनी चाहिए। कौन से? सर एक होता है कॉस सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक होता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बच्चों को याद है, पूरे संसार को याद है, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें यहाँ लगा दो, 5/1 प्लस कॉट
अगर ये कॉट इधर चला जाएगा तो किसके बराबर होगा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा के। जी सर। प्लस 1 + tan² थीटा, ये -tan² थीटा इधर दिया तो किसके बराबर हो गया, sec² थीटा के। ठीक है, प्लस 2 cos² थीटा। बेटा 1/cos² थीटा किसका होता है, ये 5 हटा दो, 5 इंटू में 1/cos² थीटा होता है, लिख सकते हैं। तो 1/cos² थीटा किसका उल्टा होता है भाई, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो 5 sin² थीटा लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल जी। और 1/sec² थीटा किसका उल्टा होता है, 3 इंटू में 1/sec² थीटा है, तो उस 1/sec² थीटा को मैं cos² थीटा लिख सकता हूँ। तो 3 cos² थीटा प्लस 2 cos² थीटा दे रखा था। अब 5 sin² थीटा ये है, प्लस 5 cos² थीटा ये हो गया। तो भैया एक बात बताओ, 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचा, sin² थीटा cos² थीटा। तुम इस क्वेश्चन की एक खासियत देखो, ये 1 आ गया तो 5 इंटू 1 5 मेरा आंसर। तुम इस क्वेश्चन की खासियत देखी तुमने, एग्जामिनर ने क्या क्या करवा लिया, जो 3 प्रॉपर्टी है ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, एक प्रॉपर्टी 2 3, तीनों की तीनों यूज करवा ली इस क्वेश्चन में। बताओ, तीनों की तीनों क्वेश्चन में यूज करवा ली तुमसे और तुमने आंसर निकाल के दिया। समझ आया, देखा, ये होती है खूबसूरती। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो होती है ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है अगर है, तो भाई क्वेश्चन तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खेल है। अगर जिसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो वो कैसे करेगा, तुम खुद ही बताओ कैसे कर देगा, वो नहीं कर पाएगा भाई। ऑफकोर्स स्ट्रगल करेगा ना वो, कैसे करेगा वो, तो उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है नहीं, उसको फॉर्मूलेज याद नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो ये ज़रूरी है चीज़ें। 48 डिग्री प्लस के इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन 48 डिग्री प्लस के इज इक्वल टू cos 13। तुम्हें पता है साइन जो होता है ना, a cos b के बराबर कब होता है, जब a प्लस बी मिला के 90 डिग्री हो, ये होगा तो हमेशा साइन a cos b के बराबर होगा। हम ये वाली चीज़ लेके चलेंगे। अब देखो, तो कहने का मतलब है 48 डिग्री प्लस के और प्लस 13 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। तो भैया 48 और 13 कितना होता है, बताओ मुझको। 40, 10, 50 और 61। जी सर, 61 प्लस के इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो के की वैल्यू 90 में से 61 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 70 29, 29 डिग्री बचेगा। तो के की वैल्यू कितनी, 29 डिग्री आ गई। यही मेरा आंसर था, यही मैंने लगा दिया। के की वैल्यू निकालनी थी मुझे, मैंने के की वैल्यू निकाल के तुम्हें दिखा दी बेटा। कोई दिक्कत परेशानी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, नहीं आनी चाहिए, बिकॉज भाई बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन को तुम्हारे सामने रखा जा रहा है और मेरे हिसाब से तुम्हें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी आ रही है तो बेटा कमेंट किस लिए है, मुझे ये बता दो। कमेंट इसीलिए है कि कमेंट कर सको, कमेंट करो और मुझे बताओ, मैं वहाँ पे सॉल्यूशन देने की कोशिश करता रहूँगा, बताता रहूँगा और तुम्हें देता रहूँगा जवाब। ठीक है, चलें भाई आगे बढ़े। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 की पावर 20 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखो 9 का टेबल आता है, अगर मैं 9 इंटू में 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 9 कर दूँ तो 9 9 जा 81 है ना, ये आया। यहाँ यूनिट डिजिट पे 9 है, यहाँ यूनिट डिजिट पे 1 आया। अब 1 को फिर 9 से करोगे तो यूनिट डिजिट पे 9 ही आया। फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आया, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा। देखो 9 1 9 1 9 1, मतलब कि ऑड पे तो 9 आ रहा है, पर इवन पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इवन पे क्या आ रहा है, इवन पे 1 आ रहा है। इसका मतलब इवन है 20, 9 की पावर 20 है तो इसका मतलब क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 प्लस ये कितना दे रखा है 2, 2 और 1 3, 3 को डिवाइड करोगे 4 से तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, क्योंकि 3 कटता ही नहीं है तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। सिंपल सी चीज़ थी, ये लगा दिया मैंने 3, रिमाइंडर क्या बचा 3, आंसर है। क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई बताओ।
कोई दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई? नहीं आई होगी भाई। कैसे आ जाएगी, कैसे आ जाएगी भाई? बढ़िया बेहतरीन ढंग से देखो, देख रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए आपको ज़रूरत है कॉमन सेंस की। सेंस जो आपने छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, इवन 11th 12th में भी जो कुछ पढ़ा हो, एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ों में आ जाता है कभी कभी, ठीक है, उनकी ही ज़रूरत है भाई। 11th 12th भी छोड़ दो, 10th तक का ही सारा कुछ है, सब कुछ। क्योंकि लॉग वाले क्वेश्चन थोड़ा है, डिफरेंशिएशन थोड़ा है, डेरिवेटिव्स थोड़ा है, कुछ भी नहीं है। 11th 12th को कुछ है ही नहीं भाई। 10th तक जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये सब चीज़ें क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, ये एवरेज वगैरह, ये सब क्या है भाई, ये सिर्फ छठी क्लास से स्टार्ट हो जाता है भाई। छठी क्लास से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हमने छठी से 10वीं तक अगर अपनी दिल मगन होकर पढ़े होते ना, तो आज हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। और आज के मतलब एजुकेशन सिस्टम में ये दिक्कत है, ये खामी है कि हमें रटवाया जाता है, समझाया नहीं जाता। रट्टा मार के ही पास करवाया जाता है, या फिर जमी जमाई व्यवस्था होनी चाहिए। जमी जमाई व्यवस्था होती है तो वहाँ पास हो जाते हैं। समझ रहे हो, जमी जमाई व्यवस्था 12th फेल देखी होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो होती हैं। पर चलो बढ़िया है, कोई नहीं, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती भाई, सीख तो कभी भी सकते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन केस ऑफ हाउ मेनी स्कूल्स द इनकम बाय सेमेस्टर फी इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ डोनेशन। 3 टाइम्स ऑफ डोनेशन, ठीक है, सेमेस्टर फी और डोनेशन की बात हो रही है, ठीक है। इनकम जो हो, इनकम बाय सेमेस्टर फी इज लेस देन, मतलब 3 टाइम डोनेशन के ऐसी कितने स्कूल्स हैं जो 3 टाइम डोनेशन के सेमेस्ट्री फी जो है वो डोनेशन की 3 गुना से भी कम है। ये 14×42 हो गया, 70×51 हो गया, 14×42 हो गया, 50×150 और 19×57 हो गया, ठीक है भाई। देखो ये कम नहीं है 42 से, कैंसिल। 51 से कम नहीं है, कैंसिल। 42 से 39 ये कम है भाई, 1। 150 ये कम है भाई, 2। 57 ये कम नहीं है, कैंसिल है। तो भैया हमें दो ऐसी चीज़ें दिखी जो उनके डबल, उनके ट्रिपल से भी क्या है, ट्रिपल से भी कम है, ये दोनों 39 और 89। तो भाई मेरा आंसर 2 हो जाएगा, यही आंसर था। लगा के आगे बढ़ गए, DI बहुत ही आसान। ये आया हुआ क्वेश्चन है, PYQs करा रहा हूँ बेटा, PYQs समझते हो, PYQs कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। A number whose fifth part increased by 5 is equal to its third part decreased by 7. Find the half of the number. ठीक है, अरे जैसी स्टेटमेंट वैसा हमारा रूप होना चाहिए, जैसे स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते वैसे काम कर दो। और नंबर पता है तुम्हें, नंबर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एक्स जिंदगी भर माना है, आज भी मान लेते हैं। उस फिफ्थ पार्ट का मतलब इसका डिवाइड कर दो, फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय कितना, 5 से। जो जो बोलेगा वही करता चलूँगा, इज इक्वल टू लगा दिया, टू इट्स थर्ड पार्ट किसका, उसी नंबर का, ठीक है। डिक्रीज बाय 7, लो भैया लगा दिया, क्या दिक्कत आई, x/5 माइनस x/3 इक्वल्स टू, ये 5 उधर नहीं, उधर ले जाता हूँ ना, उधर ले जाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। समझाना भी तो, वैसे तो मैं ये मुंह से भी हो जाएगा क्वेश्चन, पर समझाना है ना। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये x/3 माइनस x/5 होगा, एलसीएम लोगे 15, ये 5x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और 12 बचेगा, ठीक है। 12 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा, 5x माइनस 3x करोगे तो 2x आएगा, 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 90 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 90 आ गया, बट आंसर तो है ही नहीं भाई। ये भी देखो, फाइंड हाफ ऑफ द नंबर, x जो है उसका हाफ, 90 का हाफ बेटा 45 होता है। कितनी बार बताया, ये तो पूरी दुनिया को पता है। लो जी 45 है, तो यही मेरा आंसर था। समझ में आया जैसा क्वेश्चन। अब यही चीज़ ना तुम देखोगे 9th में 8th में ना, जब ये हम वो बनाते थे तो हमें कितना डिफिकल्ट लगता था, अरे सर समझ नहीं आ रहा, क्या मान लिया, कैसे मान लिया। याद करो वो दिन,
तुम कहते ना अरे यार क्या है नंबर उस फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5 इज, क्या है यार कैसे करें सर, समझ नहीं आया सर बता दो सर, वो समझ नहीं आया बता दो सर, मैं रह गया, है ना। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। If A is an acute angle and tan A plus cot A equals to 2, find the value of 7 tan 8 minus 6 cot 8A plus 8 sec square A। बेटा अगर A acute angle है और tan A cot A 2 के बराबर है, तो बेटा अगर मैं tan 45 रखूँगा प्लस कॉट भी 45 रखूँगा तभी तो 2 के बराबर आएगा। tan 45 1 होता है प्लस कॉट 45 1 होता है, ये बराबर होगा 2 के। मतलब ए की जो डिग्री है वो 45 डिग्री है। मैं इसमें भी पुट कर दूंगा, 10 की पावर कितनी भी हो 45 वर्ग 45 डिग्री होगी तो 1 ही होगा 7, है ना। ये 45 रख दिया, माइनस कॉट की ए 45 है तो कॉट की पावर कितनी भी हो 45 ही आएगा, तो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी लगा लो तो 1 ही आएगा, तो 6 प्लस यहाँ दिक्कत है, यहाँ पे 45 सेक का है, सेक का 45। बेटा याद करो कॉस 45 होता है 1/√2, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, वो √2 हो जाएगा। तो सेक 45 होता है √2, 8 इंटू में √2 का स्क्वायर। अब देखो 7 माइनस 6 प्लस 8 और √2 का स्क्वायर 2, 8 दूनी 16, 16 में से 6 गया तो 10 बचा, 10 में से प्लस 7 करेंगे तो 17, तो 17 ही मेरा क्या था आंसर था। यहाँ पे आंसर 17 दे रखा है, मैंने लगा दिया। कैसा लगा, कैसा लगा पहले तो ये बता दो, बढ़िया लगा होगा, मज़ा तो आया होगा बेटा, मज़ा आया कि नहीं ये बताओ भाई, मज़ा तो आया होगा। ठीक है, तो भाई थैंक यू सो मच यार। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये PYQ की जो सीरीज़ RRB NTPC के लिए है ना, RRB NTPC ग्रेजुएट का तो एग्ज़ाम तुम्हें पता ही है, आ गया है। CBT 1 स्टार्ट हो रहा है कब से, 5 जून से, और कब तक 24 जून तक। 5 और 6 वालों की तो डेट भी, सिटी इंटीमेशन भी आ गया है। ठीक है, तो चेक कर लो जिनको जिनका भी आया है। और ये PYQ सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी, इसको देखना ना भूलें, बढ़िया तरीके से देखो भाई। ठीक है, और आगे दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके शेयर कर दो यार, शेयर करके बताओ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, सारी चीज़ें बताओ, कोई दिक्कत हो वो भी बताओ, सारी चीज़ें सॉल्व की जाएंगी। हैं तो अच्छे से पढ़ो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, और माँ बाप की सेवा करते रहो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।